प्रधानमंत्री मोदी अब से करीब 3.5 घंटे के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में किन मुद्दों को उठाएंगे। कयास लग रहे हैं कि पीएम मोदी आज संबोधन के दौरान कोरोना महामारी और भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी आतंकवाद, अफगानिस्तान और तालिबान पर कड़ा प्रहार कर सकते हैं। पीएम मोदी इस दौरान सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर भी अपनी बात रख सकते हैं। पीएम मोदी चीन की विस्तारवादी नीति पर प्रहार कर सकते हैं और साथ ही पर्यावरण, व्यापार और आत्मनिर्भर भारत की बात भी अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान रख सकते हैं। तो किन मुद्दों पर बात करेंगे प्रधानमंत्री? और आपको दिखाते हैं यूएन में आज सबसे बड़ा संबोधन जो होने वाला है, उनमें किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो सकती है। आतंक के खिलाफ एकजुटता, तालिबान राज पर टेंशन, विस्तारवाद पर हमला, दुनिया को शांति का संदेश, कोरोना से मिलकर लड़ाई, वैक्सीन पर आपसी सहयोग, पर्यावरण को बचाना जरूरी, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, कट्टरवाद, चरमपंथ पर निशाना, आर्थिक सहयोग, यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आज। आतंक और विस्तारवाद पर पीएम मोदी करेंगे प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और चीन की विस्तारवाद नीति पर प्रहार कर सकते हैं। आतंकवाद की समस्या से एक साथ मिलकर लड़ने की एक बार फिर अपील कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच हुई बैठक एक बायलैटरल, पहली इन पर्सन बायलैटरल हुई। दोनों नेताओं के बीच फोकस था क्वाड को लेके, अफगानिस्तान, काउंटर टेरर, पाकिस्तान जो आतंकवाद को शह दे रहा है। पर एक तरफ से प्रधानमंत्री ने 4T पे फोकस रखा, टैलेंट, ट्रेड, ट्रस्टीशिप और टेक्नोलॉजी। जानकारों की माने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में पीएम मोदी आतंकवाद, मध्य एशिया और अफ्रीका में छिड़े सीमा विवाद के अलावा अफगानिस्तान, जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी और कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से अपनी बात रख सकते हैं। इसकी एक झलक पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में दी थी। जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात में आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now. प्रधानमंत्री मोदी यूएनजीए के अपने भाषण में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में जरूरी बदलाव का मुद्दा भी उठा सकते हैं। 2021 में यूएनजीए में अपने 22 मिनट लंबे भाषण में पीएम मोदी ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए निर्णायक भूमिका की मांग की थी, बल्कि यूएन में सुधार की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया था। वॉशिंगटन से सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं यूएन में प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का संबोधन किस साल कितने मिनट का रहा है। 2014 से शुरू करते हैं। 33 मिनट 45 सेकंड का उस वक्त का संबोधन था। उसके अगले साल 2015 19 मिनट 13 सेकंड का संबोधन, 2019 में 16 मिनट 38 सेकंड का, 2020 में 21 मिनट का संबोधन और आज नजरें हैं शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री के
संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन पर। कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे ये हमने आपको बताया, जिन पर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। और आज यूएन में पाकिस्तान को कश्मीर राग छेड़ना कैसे एक बार फिर से महंगा पड़ गया, ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर की बात की। भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के सारे पाप गिना दिए और कहा कि आतंकियों को पनाह देना और आतंकवाद का खुला समर्थन करना ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has jailed senior Kashmiri leadership, violently suppressed peaceful protest. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory. Entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के कश्मीर वाले बयान पर भारत ने करारा जवाब दे दिया है। देश की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब किया। जम्मू कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान ये झूठ फैलाना बंद कर दे। इमरान को भारत का मुंह तोड़ जवाब। यूएन के मंच पर पाकिस्तान को लताड़। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे की दो टुक। झूठ फैलाना बंद करे पाकिस्तान। पीओके पर खाली करे अवैध कब्जा। आतंक का गढ़, दहशतगर्दों का पनाहगार यानी पाकिस्तान। दुनिया के सामने ये मुल्क और इसके बड़बोले प्रधानमंत्री इमरान खान आए दिन अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराते रहते हैं। दुनिया के सभी बड़े मंचों पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को हमेशा आईना भी दिखाता रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। यूएन में भारत के प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान की बखिया उखेड़ कर रख दी। भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहे इमरान खान को मुंहतोड़ जवाब दिया। This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान पीओके पर अवैध कब्जा खाली करे। Entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan.
We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएनजीए में फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की। It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has jailed senior Kashmiri leadership, violently suppressed peaceful protest. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory. इमरान खान आदत से मजबूर है, मंच कोई भी हो, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को फिर खरी खरी सुनाकर दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान और उसके मुखिया को कड़ी चेतावनी दी है। न्यूयॉर्क से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.